क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे बड़े प्यार से, ठीक है। पूरे ध्यान से हमें कुछ क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, उसके बाद में वो 60 डिग्री हो जाता है। जैसे कि सोचिए हम किसी बिल्डिंग के पास खड़े हैं, वो बिल्डिंग हमसे काफ़ी दूर है, हम उसको ऐसे देख रहे हैं फिलहाल की तरफ, लेकिन हम कुछ दूरी उसकी तरफ चल करके जाते हैं उसकी बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। उसके बाद में फिर हम उस बिल्डिंग के शिखर को देखते हैं तो हम उसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। पहले हम देख रहे थे ऐसे ही, अभी देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे आंखों का कोण वो चेंज हुआ है। क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में चेंज कितना हुआ वो इसमें बता रखा है कि पहले 30 डिग्री से देखा जा रहा था, अभी 60 डिग्री से देख रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, 1.5 मीटर, लड़के की लंबाई देखिए 1.5 मीटर, इसकी क्या भूमिका है वो इसमें देखते हैं, ठीक है। एक कच्चा डायग्राम समझते हैं। ये आपके सामने कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने कोई बिल्डिंग है, धरातल है नीचे का, ये नीचे का कोई धरातल है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये लड़का है, ये जब इस बिल्डिंग के शिखर को देखता है, ये देखिए यहाँ से है, इसको बिल्डिंग के शिखर को देखता है। अब आप लोग ये बोल रहे हो कि यहाँ से क्यों नहीं बना सकते, अब तक तो यहाँ से बना रहे थे, ये अचानक ऊपर से क्यों बना रहे हो। भाई जो बिंदु मानते थे तो वो बिंदु धरातल से लेते थे, ठीक है। अभी ऊपर से क्यों ले रहे हो, तो मेरे भाई लड़का कहाँ से देखेगा, ये लड़का है, लड़का कहाँ से देखेगा, पैरों से तो देखेगा नहीं, ये आंखों से देखेगा। तो आंखें उसकी ऊपर है 1.5 मीटर पर, तो ये आंखों से बनेगा इसका कोण, ठीक है। कहाँ से बनेगा, इसके आंखों से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का आधार है, नीचे का आधार है, ये 1.5 मीटर ऊपर का ले लेंगे, ठीक है। 1.5 मीटर ऊपर का, 1.5 मीटर ऊपर का आधार ले लेंगे, ठीक है। 1.5 मीटर ऊपर का आधार लेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्डिंग की जो भी हाइट है, बिल्डिंग की जो भी हाइट है उसमें से 1.5 मीटर घटा देंगे। जैसे कि मान लिया इस बिल्डिंग की हाइट है x, तो हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्या करेंगे, x माइनस 1.5 ये घटा देंगे, और इसको घटा करके ही सवाल करेंगे। अगर ऐसे डायरेक्ट हमने सवाल कर दिया तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हम समझते हैं, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर, कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। अच्छा 30 में से 1.5 घटा दिया, कितनी हो जाएगी, 28.5, 28.5 कितनी हो जाएगी, 28.5। तो इस 28.5 को मान करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा कच्चा चित्र है, इसके हिसाब से हम जो प्रॉपर डायग्राम है उसको यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई दे रखी है जी, कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद में बिल्डिंग की, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है आपकी, 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। अच्छा जब लड़का भवन की ओर जाता है तो भवन की ओर जाने से पहले जब बिल्डिंग के शिखर को देखता है, तो बिल्डिंग या भवन के शिखर को देखता है तो पहले 30 डिग्री था, उसके बाद में 60 डिग्री हो जाता है। तो आइए इस डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। ये बराबर का चिन्ह ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ही बनेगा इसका, समकोण त्रिभुज ABCC, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये ऐसे ये बिल्डिंग मान लेते हैं, ये अपना कोई धरातल हो गया, ठीक है। यहाँ से अच्छा इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, इस बिल्डिंग की हाइट हो गई 30 मीटर, कितनी हो गई, इस बिल्डिंग की हाइट हो जाती है 30 मीटर, 30 मीटर इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। ओके अच्छा यहाँ पर ये लड़का है, ये लड़का है, इसकी हाइट कितनी है, 1.5, कितनी है, 1.5, ठीक है, 1.5, इसकी कितनी है, 1.5। अच्छा तो हम क्या करेंगे, धरातल को उठाकर आधार अपना यहाँ मान लेते हैं, आधार तो नीचे है लेकिन अब सवाल को सॉल्व करना है तो इसके आधार को ऊपर ले जाना है। अच्छा आधार को ऊपर ले जाएंगे, देखिए ये भी कितना हो जाएगा, 1.5। अगर ये 1.5 है तो ऊपर का कितना हो गया, देखिए अगर ये 1.5 है, कितना ये अगर 1.5 है तो बाकी का कितना होगा, देखिए टोटल कितना है 30 मीटर, ठीक है, टोटल कितना है 30 मीटर। अगर ये अपना 1.5 मीटर हो गया तो ये बाकी का कितना हो गया, बाकी का कितना हो गया 28.5, ठीक है, बाकी का कितना हो गया 28.5। 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 आ जाएगा निकल करके, ठीक है।
अच्छा, तो बिल्डिंग की हाइट 28.5 हो गई। अब हम सवाल जब करेंगे तो कौन सी हाइट को लेकर के मानेंगे, 28.5 को लेकर के हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं, लड़का कहाँ से देखेगा, लड़का पैर से तो देखेगा नहीं, लड़का कहाँ से देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा। आंखें कहाँ है उसकी, यहाँ पर है आंखें, तो यहाँ से बिल्डिंग के शिखर को देखता है। ये देखिए, ये लड़के ने इस बिल्डिंग के शिखर को देखा, बिल्डिंग के शिखर को देखा कि पहले कितने डिग्री का कोण था, उन्नयन कोण, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कौन सा कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन और अवयव में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री यहाँ से बन रहा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी से वो खड़ा, कुछ दूरी पर वो खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखें भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलता है। बताइए, सिर्फ बिल्डिंग की हाइट दे रखी है और ये दे रखा है कि आंखों को किस नज़रिए से देखा जा रहा है, उसी से उससे हमें निकालना है कि वो कितनी दूरी पर चला है। अहमियत का सवाल, तो आइए देखते हैं। ये यहाँ से, अब इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे हमें क्या करना है, ये जो भी हमने कच्चा चित्र बनाया था उसको क्या करना है, जो हमारा समकोण त्रिभुज ABC में इसको उतार लेते हैं, ठीक है। वो कैसे कि बिंदु A से E तक बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं, कितनी है, टोटल 30 मीटर है, ठीक है। लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में से वो 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। अभी क्या करना है, लड़का जब बिंदु C से बिल्डिंग A को जब देखता है तो कितने डिग्री के कोण से देखता है, 30 डिग्री के कोण से, ठीक है। जब वो आगे चल करके जाता है बिंदु D पर जब वो जाता है तो 60 डिग्री से वो उसको देख रहा है, ठीक है। अभी हमने इतना समझा। अभी हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC से A से लेकर B तक हमने मान लिया 28.5 दे रखा है। कोण C हो गया 30 डिग्री, ठीक है। कोण D यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ओके, अभी आगे क्या करना है, इस डायग्राम को एक बार समझिए। देखिए निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दिखाई है, वो कहते हैं ना कि किसी के नज़रिए को देख के हम बता सकते हैं कि वो कौन कहाँ चल रहा है, तो वो ये क्वेश्चन है। इस सिर्फ नज़रिए को देखते हुए हमें ये देखना है कि ये आदमी बंदा जा कहाँ रहा है, ठीक है। अहमियत का क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि बंदा पहले 30 डिग्री पर देख रहा था, उसके बाद में 60 डिग्री से देख रहा है। कितना दूरी पर चला है, उस बिल्डिंग की ऊंचाई से हम उसको बता सकते हैं कि कितनी दूरी पर वो चला है। अच्छा, हम क्या करते हैं, बिंदु B से लेकर के C तक टोटल हाइट मान लेते हैं x, टोटल लंबाई मान लेते हैं x, टोटल लंबाई मान लेते हैं x, ठीक है। कितनी मान लेते हैं, टोटल लंबाई मान लेते हैं x, ठीक है। उसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ये वाली y मान लेते हैं। अगर ये वाली y मान लेते हैं तो ये कितनी होगी, ये आपकी होगी x माइनस वाई, ठीक है। जैसे कि टोटल समझिए, टोटल 20 है आपकी, ठीक है। टोटल कितनी है, 20 है आपकी। यदि इसमें से 15 अगर ये है तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये आपकी 5 होगी। वो कैसे, 20 माइनस 15, ठीक है, 20 माइनस 15। इसी प्रकार से ये हो जाएगी आपकी कितनी, अगर ये x है और इसको y मान लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, ठीक है। देखिए माना BC कितनी मान ली, x मान ली पूरी, ठीक है। उसके बाद में BD B से लेकर D तक, B से लेकर के D तक कितनी मान ली, y मान ली हमने, ठीक है। तो CD टोटल B से लेकर टोटल कितनी है x, और यहाँ से यहाँ तक है y, ये वाली कितनी हो गई, मतलब CD कितनी हो गई, x माइनस वाई। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अब क्या करना है, अब x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, x में से y को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि बंदा कितनी दूरी पर वो चला है, ठीक है। अभी x का मान कैसे निकालेंगे, इसमें दो त्रिभुज हैं, सबसे पहले बड़े त्रिभुज को ले लेते हैं, उससे x का मान निकाल लेते हैं, फिर छोटे त्रिभुज को ले लेंगे, उसमें y का मान निकालेंगे। अब चाहे तुम x को पहले निकालो, चाहे y को पहले निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ABC, ठीक है। ये बिल्डिंग की हाइट हो गई 28.5, ठीक है, 28.5 हो गई। कितने डिग्री से देख रहा है, 30 डिग्री से देख रहा है। सवाल जो करना है हमें, वो 30 मीटर को लेकर नहीं, हमें क्या करना है, 28.5 को लेकर करना है। क्यों, बंदे की हाइट कितनी है, 1.5, तो उसको हम इसमें घटा देंगे, ठीक है, उसको हम इसमें घटा देंगे, तब जाके इस क्वेश्चन को करना है। डायरेक्ट यदि हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो वो हमें करना नहीं है। तो देखते हैं त्रिभुज ABC में। अच्छा, x का मान निकालना, ये क्या है, लंब, ये है आधार, तो किससे निकलेगा, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार। ओके, तो टेन थीटा कितना है, टेन थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री। ओके, बराबर में लंब कितना है 28.5 बटे एक्स। ओके, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर में 28.5 बटे में एक्स। ओके, अब इसमें आगे क्या करना है, आगे करना है वज्र गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ओके, एक्स का गुणा एक से किया तो कितना हो गया एक्स बराबर में 28.5 गुणा √3 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 28.5 गुणा में √3। ये हमारा मान आ गया, किसका मान, एक्स का मान आ गया है। इसी प्रकार से क्या करना है हमें, इसी प्रकार से वाई का मान निकालना है। इसी प्रकार से किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। वाई का मान निकालने के लिए कौन से त्रिभुज में जाएंगे, ए बी डी में। ठीक है, किस में जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी सी। ठीक है, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह त्रिभुज ए बी डी से करना है। तो देखते हैं, देखिए ये इधर डायग्राम बना लेते हैं। ए बी डी, डी कितना है 60 डिग्री है, हाइट कितनी है 28.5 और ये नीचे कितनी है वाई। यहाँ आपको देखना है, यहाँ आपको देखना है क्या कि जो आपकी, तो हमें क्या करना है 28.5 लंबाई दे रखे, नीचे आधार है अपना, तो ठीक है फिर से क्या लगा देंगे टेन थीटा लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार। ओके, यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, बराबर में लंब कितना 28.5। ओके, और नीचे बटे में क्या है वाई। अच्छा, टेन 60 का मान कितना है √3 बराबर में 28.5 बटे में वाई। अच्छा, √3 सिर्फ अकेली है, इसके नीचे इसके साथ में कुछ भी नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो हर में कुछ नहीं होता वहाँ क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो इसके नीचे में बटे में क्या मान लेंगे, एक। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इसका वज्र गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। वाई का गुणा √3 से किया, कितना हो गया वाई √3 बराबर में एक का गुणा 28.5 से किया 28.5। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, वाई बराबर में √3 को यदि दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, देखिए ये गुणा में है, वाई के गुणा में है, अगर इसको पक्षांतरण करके दूसरी दिशा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा 28.5 बटे में √3। ये आपका किसका मान आ गया, वाई का मान आ गया। ठीक है, देखिए एक्स का मान ये आ गया, वाई का मान ये आ गया। हमें निकालना क्या है, सी डी। सी डी क्या निकालना है हमें, सी डी। वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, सी डी चला, भवन की ओर कितनी दूरी चला सी डी। तो सी डी का मान यहाँ हम निकालते हैं, सी डी बराबर में एक्स माइनस वाई। ओके, अब एक्स वाई का मान रख देंगे। एक्स कितना है 28.5 √3 माइनस के 28.5 बटे में √3। ठीक है, क्या हो जाएगा 28.5, एक्स का मान रख दिया, एक बार एक्स का मान रख दिया ये वाला, एक बार गुणा में और एक बार भाग में, वाई का मान भाग में हो जाएगा। अब आगे सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो हमें इधर करनी है, बराबर का चिन्ह। अभी क्या है सी डी, सी डी। अच्छा, सी डी के बारे में पता है क्या है, सी डी पता है क्या है, लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला है बिंदु सी से डी तक, वो सी डी क्या है, दूरी है, कितनी दूरी से कितनी दूरी पर वो चला है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, देखिए 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब दो संख्याएं, जब एक ही संख्याएं दो जगह हों तो उनको कॉमन करते हैं, कॉमन करते हैं तो क्या है कि जिसमें भी कॉमन करते हैं तो उसी संख्या का उसमें भाग दे देते हैं। अब जैसे इन दोनों में हमें 28.5 का कॉमन करना है तो इसमें भी 28.5 का भाग देंगे और इसमें भी 28.5 का भाग दे देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं 28.5 इसका कॉमन करेंगे यदि हम, तो इसमें 28.5 का भाग दिया तो 28.5 से 28 यहाँ पर समझिए 28.5 √3 बटे में 28.5 ये होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा √3 बचेगा, ये क्या बचेगा √3 बचेगा। ठीक है, माइनस, अच्छा इसमें 28.5 ये रहा 28.5 बटे √3, तो इसमें से भी 28.5 कॉमन करेंगे तो इसमें भी 28.5 का भाग देंगे, 28.5 से 28.5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बटे √3, 1 बटे √3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती है। अभी आगे में क्या करना है, सी डी बराबर में 28.5 कोष्टक, अच्छा देखिए √3 माइनस 1 बटे √3। हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं, एक और √3 का क्या लेते हैं एलसीएम, कितना आ जाएगा √3 ही आ जाएगा।
अंडर रूट 3 में 1 का भाग दिया, कितनी बार गया, अंडर रूट 3 बार गया। अंडर रूट 3 का गुणा ऊपर की ओर करेंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 का गुणा किया, कितना आ गया, 3 आ गया। माइनस अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से किया, 1 आ गया। तो क्या आ गया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बटे में अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारे सामने अंदर की कैलकुलेशन इस प्रकार से सॉल्व होकर के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है इससे आगे, अब बहुत ही आसान हो गया। 28.5, 3 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा, और बटे में अंडर रूट 3। ठीक है जी, अब आगे और अच्छे से सॉल्व करना। CD 28.5 का 2 में गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 28 दूनी 56.5 है, तो एक और जोड़ देंगे तो 57। ठीक है, कितना हो जाएगा, 57 आपके सामने ये निकल करके आ जाएगा बटे में अंडर रूट 3। ओके, और इसको आसान करते हैं हल्का सा। CD बराबर में ये क्या होता है, 19 थी 57 बटे में अंडर रूट 3 बराबर में CD। अच्छा जी, 3 में अंडर रूट 3 का भाग देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। कि नीचे आएगा या ऊपर आएगा, तो वैसा ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि 3 के अंदर अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 होता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यदि 19 गुणा, अगर 3 को हम क्या लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटे में, फिर अंडर रूट 3 भाग देंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, CD बराबर में 19 अंडर रूट 3 क्या है, मीटर, क्या है, मीटर है। इस प्रकार से सिर्फ नज़रिए को देखते हुए हमने ये बता दिया बंदा कितनी दूरी पर चला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। थोड़ा इस क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और जहाँ तक कोशिश किया है कि सारी चीज़ समझाई है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि बिल्डिंग की ऊंचाई देखनी है, उसके बाद में क्या करना है, लड़के की कितनी हाइट रखी है तुरंत घटाना है। ठीक है, पूरी हाइट से हमें क्वेश्चन नहीं करना, भवन की पूरी लंबाई को लेकर के कभी क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर पूरी लेके चलोगे तो 19 की जगह 20 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 30 से 60 चल रहा है, 30 से 60 चल रहा है, कितनी दूरी पर चल रहा है, तो आराम से एक बार 30 के हिसाब से मानकर क्वेश्चन कीजिए, फिर 60 के हिसाब से मानकर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करके घटाना है, जोड़ना है, जो भी करना है, उसके बाद में आपकी जो भी है दूरी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।